कि ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना नहीं, 3 महीने तपस्या करी। कितने महीने? 3 महीने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। और 3 महीने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले भगत जी क्या चाहिए? अरे अरे तुमने हमारी तपस्या करी है, हमारा नाम है ब्रह्मा, तुमने 3 महीने तपस्या करी है ना, तो एक बात करो, हम नारायण नहीं है, हम शंकर नहीं है, अरे हमारा नाम है ब्रह्मा, आज तुम जो मांगोगे सो तुम्हें मिलेगा, जो चाहे सो मांग लो, जो मांगोगे सो हम दे देंगे। और एक काम करो, तुमने 3 महीने तपस्या करी है ना, तो 3 वरदान मांग लो, 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान मांग लो। अब सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, इस कलयुगी भगत को ब्रह्मा जी ने इतना छूट दे दी, 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान। अरे बिना वरदान दिए तो हम लिस्ट बना करके तैयार रखते हैं, अब बोल दिया 3 वरदान मांग लो। तो भगत जी कहने लगा, बोले प्रभु 1 वरदान तो ये दे दो। बोले बोलो। अरे अपना नाम ब्रह्मा है, जो मांगेंगे सो मिलेगा। बोले प्रभु अच्छा तो 1 वरदान ये दे दो कि मेरा एक सुंदर मकान बन जावे, ऐसी कोठी बन जावे महाराज कि पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में ऐसी कोठी किसी की भी ना हो। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोले दूसरा वरदान? बोले दूसरा बोल भाई, तीसरा बोल। बोले दूसरा, पहला वरदान ये दे दो कि मेरी सुंदर कोठी बन जावे, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जावे। बोले तथास्तु। बोले तीसरा और बोल। बोले तीसरा वरदान, बोले पहला वरदान ये दे दो ऐसा मकान में पूरे शहर में किसी का ना हो, ऐसी कोठी बन जाए पूरे शहर में किसी की ना हो। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो। बोले बोल बोल। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं जब 3 वरदान फिर मांग लो। बोले तथास्तु। अब बोला भी इस ढंग से महाराज ब्रह्मा जी मना नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी लौट करके चले गए। अब ऐसा ही हुआ महाराज, ऐसी कोठी बन गई पूरे शहर में किसी की कोठी नहीं। भगत जी का 15 दिन में विवाह भी हो गया। महाराज आराम से चल रहा है जीवन। एक दिन हुआ ये तूफान आया महाराज, तूफान आया, ऐसी आंधी आई, ऐसी वर्षा हुई, और ऐसा तूफान आया महाराज, जितने अच्छे अच्छे मकान थे, पुराने मकान थे, उनकी तो बात ही क्या, अच्छे अच्छे मकानों में दरार आ गई। इतनी घनघोर वर्षा हुई, सब गड़बड़ हो गया। अब मकानों में दरार पड़ गई, मकान खंडर जैसे बन गए। अब भगत जी काहे को मिस्त्री जी को बुलावे, काहे को मिस्त्री को बुलाना, काहे को ठेकेदार को बुलाना? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी हाँ हाँ बोलो भगत जी। बोले 3 वरदान। बोले बोल बोल भाई। 3 महीना तपस्या करिए। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी भी कोई भूकंप का असर ना हो, कोई तूफान का असर ना हो, कोई बारिश का असर ना हो, कोई आंधी का असर मेरे मकान पर ना हो। और दूसरा वरदान ये दे दो कि जो मेरे मकान का ये पेंट सेंट सब खराब हो गया, ये पहले से भी अच्छा हो जावे, पहले से भी अच्छा बन जावे, एक बिल्डिंग ऊपर और बन जावे। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान और बोल। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं जब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अरे अच्छे भला भैया 3 महीने तपस्या क्या करी, बिना पैसे का नौकर बना लिया रे मेरे को। अब नाक पे मक्खी भी बैठे ना तो हटावे नहीं। बोले ब्रह्मा जी हाँ भैया, पहला वरदान ये दे दो कि मेरे नाक की मक्खी हट जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि नाक पे मक्खी कभी ना बैठे, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान। भगत जी के लग गई जुकाम। अब जुकाम लग गई तो काहे को डॉक्टर को जाना, काहे को दवाई लेकर के आना? ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे दो कि मेरी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे कभी जुकाम ही ना हुए, और तीसरा वरदान। बोले बोल भाई बोल। अरे 3 महीने तपस्या क्या करी, बिना पैसे का नौकर बना लिया मेरे को। अरे बोल क्या चाहिए? बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं जब 3 वरदान फिर मांग लो। महाराज ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, गए नारायण भगवान की शरण में। हे नारायण भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
बोले बोलो बोलो बाबा कैसे आए? बोले महाराज वो कलयुगी एक भगत है, उसने 3 महीने तपस्या कर ली, और 3 महीने तपस्या करी तो मैंने बोल दिया 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान ले लो। 3 वरदान का मैंने बोल दिया, और महाराज 3 वरदान मैंने बोल तो दिए, 3 वरदान ऐसे मांगता है कि आगे के 3 वरदान पहले रिजर्व कर लेता है। अब महाराज उस भगत से मेरा पीछा छुड़वाओ। नारायण भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी इन कलयुगी भक्तों को जरा ठोक पीट के देख लिया करो। अरे महाराज ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ाते हैं ना, तो समझ लो उसमें कुछ खतरा है। हाँ, अरे तुमने 3 वरदान दे दिए, ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ाते तो उसमें समझ लो खतरा है। नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे अरे आपने उस कलयुगी भगत को 3 वरदान दे दिए, कलयुगी भगत अमरूद भी चढ़ाते हैं ना पिलपिला, तो समझ लो उसमें कुछ खतरा है। अरे तुमने 3 वरदान दे दिया, अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज अब की बार तो मेरा पीछा छुड़ाओ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। भगवान नारायण ने योग माया का ध्यान किया, माता सरस्वती का ध्यान किया, और माता सरस्वती से कहा कि हे देवी उस भगत की जिव्या पर आप जाकर के बैठ जाओ, उस भगत की जिव्या पर जाकर के बैठ जाओ और उस पर कृपा हो जाए, ऐसा कुछ आप कर दीजिए। महाराज माता सरस्वती उस भगत जी की जीभ पर आकर के बैठ गई, जिव्या पे आके बैठ गई। अब जिव्या पर आकर के बैठी, अब ठीक है। भगत जी ने याद किया ब्रह्मा जी। महाराज ब्रह्मा जी डरते डरते पहुंचे, बोले हाँ भगत जी बोलो। बोले 3 वरदान। बोले बोलो बोलो क्या चाहिए? अब डर लग रहा है कि आगे के लिए फिर कभी ना मांग ले। अरे 3 महीने तपस्या करी थी, बिना पैसे का नौकर बना लिया, नाक पे मक्खी बैठती है तो ब्रह्मा जी, जुकाम लग गई तो ब्रह्मा जी, घर का पेंट खराब हो गया तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए, बोल भाई क्या चाहिए? बोले 3 वरदान दे दो। बोले पहला वरदान तो ये दे दो, अब की बार माता सरस्वती जिव्या पर बैठी है। तो क्या बोला? बोले प्रभु एक पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। बोले तथास्तु, भगवान तेरा भला करे भाई। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा संसार से वैराग्य हो जाए। पहला वरदान ये दे दो मेरा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा संसार से वैराग्य हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि कभी मेरे मन में कोई मांगने की कामना ही उत्पन्न ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे अरे भाई भगवान तेरा भला करे, मेरा पीछा छोड़, जो चाहिए सो ले। अरे 3 महीने तपस्या किया करे, बिना पैसे का नौकर बना लिया रे मेरे को, बड़ा भगवान भला करे। ब्रह्मा जी लौट करके आ गए। तो ये होते हैं मल भगत।